आंसर का पता है, जब पता है कि एंड पे हमने करना क्या है, तो फिर आप कर क्यों रहे हो? अब आपको पता है क्या होने वाला है, मतलब नया गट्टा खुल गया। अब वो होने वाला है जिसका होने से पहले भी सबको पता है बाद में रिजल्ट क्या आना है। अब क्या हो रहा है जी, अब चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज को लेके वोटिंग हो रही है जी। अब वोटिंग होगी, मतलब इस बात से पता चलता है कि पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो बड़ी बातें करते हैं ना, इनकी वैल्यू नहीं है। इससे ये पता चलता है भाई कि आपकी वैल्यू नहीं है सर। अब आपको बड़ी लेटेस्ट न्यूज बताने लगा हूं कि ये वोटिंग वाला मसला शुरू किसने किया है, सुन लेना। अब बहुत बड़ी न्यूज बताने लगा हूं आपको भाई। अब जो लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल, इन सब को लेके जो चीजें चल रही हैं, उसमें अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पे वेन्यूज पे अब वोटिंग होगी। और इस वोटिंग का आईसीसी ने बोला कि अब वोटिंग होगी और जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी वो चीज की जाएगी। और ये वोटिंग वाला चक्कर आईसीसी को पीसीबी ने बोला है कि वोटिंग करवा लो। अब मेरी ना एक बात सुन लेना, बीसीसीआई सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है। आईसीसी तो कोई डिसीजन नहीं ना ले पाया अगेंस्ट बीसीसीआई। उनको पता है भाई हम 80% रिवेन्यू उनसे लेते हैं और उनके बगैर हम कोई टूर्नामेंट करवा नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर इंडिया का है, स्पॉन्सरशिप उधर से आती है, व्यूवरशिप सब कुछ आता ही उधर से है, क्योंकि टीम ही उनकी सबसे बड़ी है। हम उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और ये पीसीबी वाले, जब इनको पता भी है भाई, अपनी औकात का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग का पता है, तो फिर आप ये चीजें क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि वोटिंग करवाने के बाद भी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो आप पहले ही क्यों नहीं मान रहे? एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में मैं ब्रेक करने लगा और वो सुन लीजिएगा, लेकिन ये पहली मेरी बात सुन लेना। अब होगा क्या, अब सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग होगी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप मुझे बता दो, बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, बीसीसीआई जिनकी लीग है आईपीएल, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी लीग है, एबी डिविलियर, फैफ डुप्लेसिस जैसे बंदे अपनी साउथ अफ्रीका की टीम छोड़ देते हैं, लेकिन वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी लीग है आईपीएल जो है वो। और मान जाएंगे अगर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, ये मेरी बात याद रख लें। सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगा बोर्ड के, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई पता नहीं होता कुछ भी। दूसरी बात ये कि फिर सारी जिंदगी के लिए मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाना भाई। फिर ये बरमबाजियां, ये ड्रामेबाजियां, ये आवाम के साथ खेलना, फिर ये नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है ना, ये नहीं खेलना। सीधा सीधा बोलेंगे भाई इंडिया जाएंगे बस जाएंगे, इंडिया नहीं आ रही बस नहीं आ रहे। ये तनवीर, आपका ये जज्बाती बयान है या रैशनल बयान है या प्रैक्टिकल बयान है? या आप जज्बात के साथ कह रहे हैं या सोचो समझ के साथ कह रहे हैं? तो जब वो अपने मुल्क में कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई शुड वी हैव टू स्टेप डाउन? क्योंकि हर दफा हम क्रिकेटर्स हो गए या हमारे अवाम हो गई या मीडिया के लोग हो गए, हर उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा, नहीं जी पाकिस्तान स्टैंड लेगा। क्योंकि जाहिर बात है हम लोग सारे ये समझते हैं कि भाई इंडिया हर दफा इस किस्म की ड्रामेबाजियां करता है। तो पर जब टाइम पास आता है, अभी भी मैं कितने मीडिया के लोगों से बात करता हूं, और लोगों से बात होती है, अवाम के लोगों से कितनी दफा बात होती है मेरी, वो पता है कि एक अल्फाज उनका, यार ये सब ड्रामे करते हैं, जब टाइम आएगा ना ये मिल जाएंगे, ये हाइब्रिड में मान जाएंगे। और दूसरी जो मेन बात है, आपको भी पता है, आपके माइंड में खुद भी एक चोर घूम रहा है, और वो चोर ये है कि हमारे तो स्टेडियम्स ही कंप्लीट नहीं है। सोचो, इमेजिन करो, चीजें डन हो जाती हैं। चलो एक बार के लिए सोच लो, 1 मिनट के लिए सोच लो जी, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। इतने रंडी होने के बाद ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। बाद में पता चलता है कि जी वो स्टेडियम ही नहीं कंप्लीट हुए। बाद में पता चलता है कि स्टेडियम ही कंप्लीट नहीं हुए, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर जा रही है और पाकिस्तान फिर बाहर खेल रहा है। उसके बाद फिर इज्जत रह जाएगी? फिर आईसीसी की नजरों में आप किस तरह देखोगे?
कि जी इतना रंडीनो ना लगाया, लेटर भेजे, ये भेजे, वो भेजा, फलाना टमकाना, वोटिंग कराई, ये करवाई, वो करवाई। उसके बाद अगर आपके स्टेडियम्स कंप्लीट ना हुए और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हुई, पाकिस्तान भी फिर हाइब्रिड मॉडल पे क्या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी भी बाहर हो जाएगी। और सोचो फिर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया चली गई और पाकिस्तान उधर खेलने चला गया, भाई इस टाइम पीसीबी जो सबसे ज्यादा गलत काम कर रहा है वो ये कर रहा है वोटिंग वाला। मैं आपको पहले बता रहा हूं भाई, एक मेरी बात अपने माइंड में ना डाल लेना यार, जितने देख रहे हो ना, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताओ, बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, सारे बोर्ड ले आओ जितने भी बोर्ड हैं, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे तो बोर्ड, इतना तो मानते हो ना, उस लाइन में जाएंगे जिस लाइन में उनको पैसा नजर आ रहा है, जिस लाइन में पैसा नजर आ रहा है उनको, और जिस लाइन में पैसा नजर आ रहा है उस लाइन में पीसीबी तो नहीं ना। क्यों? बीसीसीआई सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, और अगर वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है तो इंग्लैंड क्या बीसीसीआई के अगेंस्ट वोट देगा? ऑस्ट्रेलिया देगा? न्यूजीलैंड देगा? नहीं देंगे। ये भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडियन टीम गई हुई है, ऑस्ट्रेलिया ने उसी सीरीज से पैसा कमाना है। फॉर एग्जांपल इंडिया ऑस्ट्रेलिया खड़ा होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अपना तलक खत्म कर देता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो बढ़ गई, ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड तो बढ़ गया, 80% रेवेन्यू। अच्छा सोचो, इमेजिन करो, बाकी चीजें साइड में कर दो, बीसीसीआई आईसीसी के साथ पंगा डाल लेता है, आईसीसी रोडू पे आ जाएगा, इधर से भी आपका वोटिंग वाला एरिया फारग, वोटिंग वाली चीज फारग। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही पीसीबी को ये किसने मशवरा दिया कि वोटिंग करवा लेते हैं। भाई आप ये बात सुनो, पाकिस्तान का अब तो हर एक्स क्रिकेटर ये बात कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे करवा लो, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल, कल मैं सोहेब मकसूद को सुन रहा था, पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है, वो कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी, हाइब्रिड मॉडल पे वो बंदा कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडियन टीम ने नहीं आना। और बच्चे को पता है अगर इंडिया ने अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी तो वो अपनी मेन टीम भेज देंगे। इधर पाकिस्तान में कौन सा नशा किया हुआ है इस टाइम आपने, कौन सी फीम फूकी हुई है आपने इस टाइम, और वोटिंग पे चाहिए होने वाला है। एंड पे पीसीबी के साथ धोखा हो जाए ना, और धोखा नहीं होना यार, इसको धोखा नहीं बोलते। पीसीबी ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। फिर यार अभी पाकिस्तान में ना हर बंदा एक ही बात कर रहा है, यार हमारे स्टेडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता, ऐसा अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं ना इस सिचुएशन को देख के, मुझे नहीं लगता कि 15 दिसंबर तक हमारे स्टेडियम्स कंप्लीट होंगे। ये फलाने पे मान जाएंगे, हमारे लोगों की सोच ये है। तो जो ज्यादा कमा के दे रहा है उसकी बात सुन रहे हैं, ये तो घर घर में होता है, बड़ा भाई कमा रहा हो ज्यादा या छोटा भाई कमा रहा हो, इज्जत ज्यादा उसकी होती है। देखिए आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि ये इमोशनल डिसीजन है या रैशनल है, ये बड़ा सोचना है। अभी तनवीर भाई ने जो बात की है, मेरा सवाल है कि इनसे ही है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो तो कहते हैं अब ना आइए, आप श्रीलंका में मैच खेल लिए, तो फिर हमारी पोजीशन कहाँ पे रहेगी? बिल्कुल। तो फिर हम क्या कहेंगे, ठीक है भाई हम भी आपके साथ दुबई। मुझे लगता है इसका जो सोल्यूशन अपेरेंटली मुझे लग रहा है, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करता है, आप क्रिकेट को कवर करते हैं, तनवीर साहब खुद क्रिकेटर हैं, कि ठीक है अगर इंडिया आपके पास नहीं आता आप भी इंडिया ना जाइएगा, आप भी न्यूट्रल पर खेलें, तो वो भी न्यूट्रल पर खेल लेंगे। उनको तो वो तो तैयार हैं पहले से ही, वो कह ठीक है आप श्रीलंका में खेलिएगा, हम आपसे श्रीलंका में खेल लेंगे मैच इंडिया को। बट मुझे लगता है इसका कोई सोल्यूशन है, लेना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेलें, लेकिन आपके पास 2 माह बाद के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास, आप 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना खेलना तो दूर की बात है। आपके अंडर 19, अंडर 13, अंडर 16 के टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं है, अरबों रुपए हैं। एग्जैक्टली अरबों रुपए। अब ये सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए हैं, ये तामीराती काम चल रहे हैं ना भाई, ये सारे इसी पे लग गए ना, सारे इसी पे लग बचे का। आईपीएल कौन करवाता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई कौन है? दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड। तो आप इमेजिन करो कि कोई भी बोर्ड अगेंस्ट बीसीसीआई खड़ा होगा, मुझे इस बात का आंसर दो। पीसीबी को साइड पे कर दो, ये तो आईपीएल खेलते ही नहीं है। कोई भी बोर्ड अगेंस्ट बीसीसीआई खड़ा होगा, या कोई भी बोर्ड जब मैदान में आके, अखाड़े में आके अगेंस्ट बीसीसीआई वोट दे के जाएगा, और इसी बीसीसीआई का बंदा 1 दिसंबर को आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, कोई जयशाह से पंगा लेगा? बता दो ना मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे, कोई पंगा लेगा? पीसीबी को जब इस बात का पता है कि सर हमारी दाल नहीं गलनी, तो फिर आप अपनी दाल क्यों गला रहे हो?
हम कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हम बाइकॉट। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से पाकिस्तान के मीडिया यूएई में या इंडिया में अपने ही चैंपियंस बोर्ड ट्रॉफी को करवा देंगे बीसीबी और को सब वहां आ जाएंगे और अच्छी कोई सलाह बोर्ड दे हमारे रही है साथ नहीं खड़ा कि होगा। क्यों हमारी बीसीसीआई से पंगा ले रहे हो, इतनी हमारी क्योंकि बुरी इस वक्त बैकडोर बीसीसीआई पॉलिसी का हमने किसी के साथ दबदबा बैकडोर पूरे फ्रेंडशिप वर्ल्ड में इतनी है स्ट्रांग नहीं रखी कि कोई और बोर्ड आके कहे बीसीसीआई नहीं हम अपनी पीसीबी के तरफ साथ से जो खड़े हैं, कर हम रहा सबको है पता है। This is वो the कोई reality. गलत नहीं है। पॉइंट ये है आप कि एक इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट अपने हो रहा हिसाब होगा से और हम हाइब्रिड बेगानी मॉडल शब्दों में में खेलने के लिए क्योंकि तैयार हमारा हो मुल्क जाइए नहीं खेल रहा होगा। जिस और तरह अपने हम बोर्ड का भी FIFA भला वर्ल्ड कप को कीजिए सेलिब्रेट और करते हैं, उस तरह बीसीसीआई हम की चैंपियंस बात भी रह जाएगी, देखिए, किसी मुझे भी एक की चीज़ बात भी समझ रह नहीं आ रही कि जाएगी। हम लोग ज़्यादा इसमें इमोशनली क्यों जुड़े हुए हैं। आप लोगों की क्रिकेट क्या में राय टाइम है? होती टाइमिंग वीडियो होती है। देखकर अभी आप उनका लोग टाइम अपनी है, राय आप- कमेंट हम के में चल रहे दें। हैं। खान साहब अभी को सरेंडर कर दें। नहीं सरेंडर की बात नहीं कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आप ये देखिए आपका इवेंट है, डिले हो रहा है तो डर हमें होना चाहिए, उनको तो नहीं, उनका तो इवेंट ही नहीं है ये वाला। इंडिया का इवेंट नहीं है, वो चाहे डिले हो कहें 2 महीने डिले हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है। हमें घबराने की जरूरत क्या है? तनवीर हम क्या आईसीसी गलत कर रहे बॉदर हैं? नहीं कर रहा क्या- हमें रिप्लाई बैक करने के लिए। जीत कहां से हो रही है हमारी? कि वो आप आईसीसी ने तो हमें इस तरह रखा हुआ है कि जब मर्जी होगी जवाब दे देंगे हम। हर दफा आईसीसी इसी तरह लटका के रखता है हमें, हर दफा आईसीसी उन्हीं की मानता है, तो क्या करें फिर? मुझे तो इसका हल चाहिए ना। हम हर टाइम उनकी बात करते हैं, हम हर टाइम मानते हैं और हर टाइम हम ये बात करते हैं कि यार हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें ये है, हमें वो है, हम कहाँ जाएंगे। तो भाई फिर अगर ये चीज होनी है, या तो फिर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान यूं है। उनके पास कोई बात ही नहीं है, उनका मीडिया उठा के देख लो, उनसे जब सवालात होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दे, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है, इधर दिल्ली वाले कहंदे थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा, मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदा। की करिए जी, जेड़ा आउंदा सानू पैंदा जी। हमारे मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी इस तरह बाहर चलिए उसको गाली गलौज या क्या फिर मुल्क की इज्जत रह आप ही की मीडिया ने ये बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था, पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो एक पुलिस वाले ने करा था।